नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी बड़ी खबरें जानना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन शेष संसद सत्र के लिए निलंबित किए गए हैं। मणिपुर पर तुरंत चर्चा की कर रहे थे मांग। जी हां दोस्तों, इससे पहले संजय सिंह को भी निलंबित किया जा चुका है राज्यसभा से सत्र के लिए। और इन सब के बीच में खबर सामने निकल के आ रही है कि लोकसभा में राहुल गांधी का भाषण शुरू हो चुका है और वे जबरदस्त तरीके से आक्रामक नजर आ रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर और तमाम मुद्दों को लेकर के। खबर बताते चलें, अविश्वास प्रस्ताव पर 12 घंटे की चर्चा को मंजूरी मिल चुकी है। कांग्रेस ने लोकसभा में पहले ही दे दिया स्थगन प्रस्ताव। बताते चलें आप लोगों को, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तो कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई लाए थे, लेकिन राहुल गांधी के संसद में आने के बाद गौरव गोगोई ने कहा है कि राहुल गांधी यहां पर कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभालेंगे और सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस करेंगे। यानी कि देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने अब मोर्चा संभाल लिया है और लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। भाजपा ने भले ही राज्यसभा से भी दिल्ली से जुड़ा हुआ बिल जुगाड़ करके कैसे भी करके पास करवा लिया है, लेकिन एक चौंकाने वाला मामला सामने निकल के आया है, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने काफी बड़ा खुलासा किया है। उससे पहले बताते चले, राज्यसभा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम काम नहीं किया, दिल्ली सर्विस बिल पर पर्चियों से वोटिंग हुई है। संजय सिंह का इस मामले पर कहना है कि पहली बार देख रहा हूं कि मोदी जी के डिजिटल इंडिया में संसद के अंदर ही डिजिटल वोटिंग सिस्टम खराब हो गई, पर्ची से वोटिंग की गई, कोई काउंटिंग एजेंट नहीं था, किसने किसको वोट दिया नहीं मालूम, अमित शाह की अगुवाई में संसद के अंदर घपलेबाजी हुई है। ये यहां पर कहना है संजय सिंह का। यानी कि अब तो संसद के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खराब होने लगी है, जिसके कारण कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को बताते चलें, मनमोहन सिंह भी नजर आए हैं राज्यसभा में। दिल्ली बिल के खिलाफ इंडिया के नाम से एकजुट हुए गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एनडीए के खाते में 131 वोट के मुकाबले इंडिया को 102 वोट मिले। और वहीं बताते चलें, स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे 90 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी कांग्रेस ने सदन में वोट के लिए बुलाया था, जिस पर कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के पहुंचने को संविधान के सम्मान से जोड़ा है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि लोकतंत्र के लिए डॉक्टर साहब का यह समर्पण बताता है कि वह देश के संविधान में कितनी आस्था रखते हैं। ये यहां पर खबर आई है दोस्तों। एक और अपडेट बताते चलें, अब केजरीवाल और संजय सिंह की भी सदस्यता के पीछे पड़ गई है भाजपा। केजरीवाल और संजय सिंह को मानहानि के मामले में राहत देने से अदालत का इनकार। गुजरात में अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाने का आग्रह किया था। बताते चले आप लोगों को, यह मामला गुजरात विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के सिलसिले में केजरीवाल और संजय सिंह के बयान को लेकर के दायर किया था। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, सीएम केजरीवाल कई मौकों पर मांग कर चुके हैं कि पीएम मोदी को अपनी डिग्री सार्वजनिक करनी चाहिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि प्रधानमंत्री कितना पढ़े लिखे हैं। अगर उनके पास असली डिग्री है तो लोगों को दिखाने में क्या जाता है, जिसको लेकर के यहाँ पर केजरीवाल ने कई तरह के बयान दिए थे, जिसके बाद भाजपा और यहाँ पर गुजरात विश्वविद्यालय की तरफ से संजय सिंह और केजरीवाल पर ही मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया गया। और यानी कि कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता गई, तब भी मामला गुजरात में था, और अब केजरीवाल और संजय सिंह की मानहानि का भी मामला गुजरात में ही है। यानी कि बीजेपी हाथ धोकर के विपक्षी नेताओं के पीछे पड़ गई है और इस कानून का दुरुपयोग कर रही है। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपनी राय। एक और अपडेट बताते चलें,
राज्यसभा से भी पास हुआ दिल्ली सर्विसेज बिल तो भड़के हैं केजरीवाल। बताया चोर दरवाजे से सत्ता हथियाने की कोशिश। खबर बताते चलें, दिल्ली से जुड़ा बिल राज्यसभा से भी पास हो गया और जबरदस्त हंगामा इस दौरान सदन के अंदर देखने को मिला है। और इन सब के बीच में केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है। राज्यसभा से बिल पास होने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये काला कानून जनतंत्र के खिलाफ है, जनतंत्र को कमजोर करता है। अगर जनतंत्र कमजोर होता है तो हमारा भारत कमजोर होता है। पूरा देश समझ रहा है कि इस बिल के माध्यम से कैसे आप दिल्ली के लोगों के वोट की ताकत को छीन रहे हैं, दिल्ली के लोगों को गुलाम और बेबस बना रहे हैं, उनकी सरकार को निरस्त कर रहे हैं। मैं आपकी जगह होता तो कभी भी ऐसा नहीं करता। ये यहाँ पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह बयान सामने निकल के आया है और उन्होंने कहा है कि चोर दरवाजे से सत्ता हथियाने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के अंदर बड़ी फूट नजर आ रही है। वसुंधरा गांधी को सीएम फेस नहीं बनाया तो खड़ा करेंगे तीसरा मोर्चा, बीजेपी के दिग्गज नेता का अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव को महज कुछ महीने का समय बचा है। उससे पहले राजनेता अपने अपने वोटरों को साधने में जुट गए हैं। इस बीच बीकानेर के कोलायत से आने वाले बीजेपी के पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने बीजेपी में सीएम के चेहरे पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में वसुंधरा राजे को सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में मैं तीसरा मोर्चा खड़ा करूंगा। यह तीसरा मोर्चा राजस्थान की अलग विधानसभाओं में अपना दमखम दिखाएगा। और इसके साथ ही बीजेपी के नेता ने यह भी खुलासा कर दिया है कि बीजेपी के किसी भी अभियान में भीड़ नहीं जुट रही है, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है। और अगर ऐसा ही हाल रहा तो भाजपा को चुनाव हारने से कोई भी नहीं बचा सकता है। ये यहाँ पर दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, भाजपा के अंदर सीएम पद को लेकर के कई गुट देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण अंदरूनी फूट ही नजर आ रही है भाजपा के अंदर, जिसका पूरा फायदा भी कांग्रेस पार्टी को यहां पर मिलने जा रहा है। विधानसभा के चुनाव में भाजपा का कोई भी अभियान हो, जनता का समर्थन बिल्कुल भी उसे नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, हम खुद को विपक्ष में नहीं मानते हैं, हम तो अगली सरकार का हिस्सा हैं। आदित्य ठाकरे ने इंडिया के विपक्षी गठबंधन होने पर कहा। खबर बताते चलें, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है कि वो इंडिया को विपक्षी गठबंधन के तौर पर नहीं बल्कि अगली सरकार के गठबंधन के तौर पर देखते हैं। ठाकरे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से मोदी उपनाम केस के आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई है और राहुल गांधी ने संसद में जिस तरह से वापसी की है, उससे पूरा देश यहाँ पर काफ़ी खुश है। उन्होंने कहा है कि हम अब बतौर इंडिया खुद को विपक्ष में नहीं मानते हैं, हम अब यह मान करके चल रहे हैं कि सभी दल अगली सरकार का हिस्सा है, क्योंकि इंडिया अगला लोकसभा चुनाव जीतने जा रही है। ये यहाँ पर बड़ी बात कही है, बड़ा बयान दिया है आदित्य ठाकरे ने। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।